हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र एकेडमी में। तो हमने पिछले क्लास में प्रकाश के परावर्तन चैप्टर को स्टार्ट किया था और हमने बताया कि प्रकाश क्या है और इसके बारे में हमने कुछ चर्चा की थी। आज फिर से हम उसका क्लास नंबर 2 लेके आए हैं और इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, जो हमारा पहला चैप्टर है। इसी के बारे में जानने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन आखिर है क्या, प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है। आइए इसको हम समझते हैं अपने दैनिक दिनचर्या के जरिए। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, चलिए। तो ये रहा हमारा, और इस हमको पेज को जूम कर लेते हैं थोड़ा, 1 मिनट रुकिएगा, देखते हैं, जूम कर लिए। तो चलिए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है। तो हमारा प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है, समझिए। चलिए, तो प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश जो है ना किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटती है और उस लौटने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लिया कोई ये समतल सतह है और इस पर कोई प्रकाश की किरण आ रही है। जब इस सतह से टकराती है और टकराकर अगर वह उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो यही घटना हमारा क्या कहलाया, प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन जो होता है ना, समतल दर्पण को एक अच्छा प्रकाश का परावर्तक माना जाता है। प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है, समतल दर्पण को। ये आपके बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लिया जाएगा। तो अगला प्रकार कहता है प्रकाश की किरण के पथ को दर्शाने वाले चित्रों को जो है ना किरण आरेख कहा जाता है। किरण आरेख किसको कहा जाता है, प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्रों को। जिन चित्रों की सहायता से हम प्रकाश की किरण को दिखा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, किरण आरेख। अब प्रकाश के परावर्तन को तो हमने अच्छी तरीके से समझ लिया कि प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराती है और टकराकर वापस जब लौट जाती है तो यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाए। और प्रकाश का परावर्तन समतल दर्पण को एक अच्छा परावर्तक सतह माना जाता है। उसके बाद हमने समझा प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। अब समझते हैं परावर्तन का नियम क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन जो होता है, जब यह घटना घटती है तो इसमें कुछ नियम और शर्तें पालन होती है। तो क्या होती है, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए क्या करती है, उस सतह से परावर्तित होती है। उस सतह से परावर्तित होती है उन नियमों को जो है ना प्रकाश परावर्तन का नियम कहा जाता है। प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को क्या कहा जाता है, परावर्तन का नियम कहा जाता है। और इस नियम को समझने के लिए हमें कुछ पहले पदों की व्याख्या करना आवश्यक है। कुछ पद हमें पढ़ना आवश्यक है। पहला हमारा पद है आपतित किरण। आपतित किरण क्या कहता है, जब देखो प्रकाश की, ये हमारा है परावर्तक सतह, और इस पर जब कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो यही किरण हमारी आपतित किरण कहलाती है। क्या कहें, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को ही आपतित किरण कहा जाता है। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहा जाता है, आपतित किरण कहा जाता है। उसके बाद आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसको कहा जाता है, मान लीजिए ये हमारा कोई सतह है और इस पर कोई किरण आपतित हुई, तो जिस बिंदु पर आपतित हुई, मतलब जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर रुकी वही हमारा क्या हुआ, और इसी से टकराकर वापस लौट जाती है, तो इस लौटी हुई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में अगर लौट गई किरण को ही परावर्तित किरण कहा जाता है। जैसे ये सतह है, इस पर कोई किरण आपतित हुआ और इसको जो है ना आपतन बिंदु कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु। और पुनः इसी माध्यम में लौट जाती है और इस लौट गई ही किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और इन दोनों के बीच एक परस्पर जो लंबवत रेखा खींचा जाता है किसी समतल सतह पर, वह हमारा क्या कहलाता है, अभिलंब। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को ही हम अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। उसके बाद है आपतन कोण। आपतन कोण किसको कहते हैं, आपतित किरण
और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है आपतित किरण, ये हमारा रहा आपतित किरण, और जो अभिलंब के बीच कोण बनता है इसको हम कहते हैं आपतन कोण। इसको क्या कहते हैं हम? आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण किसको कहते हैं? ये जो हमारा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण है इसको हम परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। एक बार और अच्छे से तरीके से समझते हैं। आपतन कोण किसको कहते हैं? आपतित किरण जो और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहा जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहा जाता है। ठीक है, आपतित। उसके बाद हम समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। हमने जान लिया कौन कौन आवश्यक तत्व है, तो एक बार हम और चर्चा कर देते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने के लिए हमने पहला समझा आपतित किरण। आपतित किरण वह किरण है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को ही आपतित किरण कहा जाता है। और आपतन बिंदु बताएं। आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उसको आपतन बिंदु कहा जाता है। परावर्तित किरण जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। अभिलंब किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को ही उस बिंदु का क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। उसके बाद आपतन कोण। आपतन कोण किसको कहा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बने कोण होते हैं उसको आपतन कोण कहा जाता है। उसी प्रकार परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहा जाता है। ठीक, इतना तक समझ। अब समझते हैं हम प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? पूछ लेता है परीक्षा में। प्रकाश के परावर्तन के 2। पहला हम बोले आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब होता है वो तीनों एक ही तल में होता है। जैसे हमने अभी चित्र के माध्यम से दिखाई, ये कोई परावर्तक सतह है, इस पर कोई किरण आपतित हुआ और उसी माध्यम में लौट गई किरण ही क्या कहलाती है? परावर्तन की घटना कहलाती है। और इन तीनों के बीच जो कोण बनता है उसको कहा जाता है। इसके बीच एक परस्पर लंबवत रेखा डाली जाती है, इसको अभिलंब कहा जाता है। और याद रखिए आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब अगला है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहते किसको है? किसी बिंदु स्रोत से, प्रतिबिंब मतलब हुआ बिंब, मतलब वस्तु का छाया बनना। किसी बिंदु स्रोत या कहिए प्रकाश स्रोत से आती हुई जो प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होती है? मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला याद रखिए वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा हमारा हो गया आभासी प्रतिबिंब। दूसरा क्या हो गया? आभासी प्रतिबिंब। पहला हमारा हुआ वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा हुआ हमारा आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा परिभाषा वही रहेगा, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश, क्या बोलेंगे? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, बोलिएगा जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसको जो है ना वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को जो पर्दे पर उतारा जा सकता है, पर्दे पर इसको दिखाया जाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा क्या होती है? उल्टी होती है। वास्तविक प्रतिबिंब उसी प्रकार आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं दिखाया जा सकता और यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधी होती है। इसका परिभाषा उल्टा है, जस्ट इसका उल्टा होगा। और क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब का किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, क्या बोलेंगे? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होती है? सीधी होती है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधी होती है। वहीं जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता और यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टी होती है। याद रहेगा। आज तक इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं अगले क्लास में और अगले वीडियो में। तब तक आप इसको याद कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगले क्लास में हम इसके आगे और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।